जय हिंद। चलिए आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा जो रहता है, कहते हैं आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे धारा का अर्थ समझ रहे हैं? जैसे पानी बहुत तेजी से बह रहा है, नदी में बाढ़ बहुत तेजी से आई है और पानी बहुत तेजी से बह रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? जल की धारा। तो वैसे ही आवेश प्रवाह की समय दर से अगर इलेक्ट्रॉन बहुत तेज, आवेश बहुत तेज बहने लगे तो उसको क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। क्यू इज इक्वल टू आवेश प्रवाह की समय दर को, समय दर को विद्युत धारा, क्यू बराबर आई टी। अब देखिए, जो विद्युत धारा है उसको आई से प्रदर्शित करते हैं। धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसका मात्रक देखते हैं। हमको धारा जैसे निकालना है, धारा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, कूलाम पर सेकंड होता है। या एक वैज्ञानिक थे एम्पियर, उनके सम्मान में, जैसे किसी के सम्मान में आप कुछ नाम रख देते हैं, किसी का नाम, जैसे इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास में चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त तृतीय था। वैसे ही अच्छा काम किए रहते हैं कोई, तो उनके नाम के, जैसे अकबर था, अकबर प्रथम, अकबर द्वितीय। तो वैसे ही ये जो साइंस है, विज्ञान में जो एम्पियर थे, बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान था। तो इसलिए जो विद्युत धारा का मात्रक है, वैसे तो कूलाम पर सेकंड, लेकिन उनके नाम के लिए एक नाम रख दिया गया विद्युत धारा का, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक उनके सम्मान में रख दिया गया एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। देखिए, विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक होता है एम्पियर। और एक देखिए, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं क्यू बराबर आई टी। अब देखिए इसमें एक फार्मूला आता है। वो फार्मूला कैसे बनेगा? एक फार्मूला आता है, जैसे क्यू बराबर आई टी आप निकालिए। अब आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या वगैरह निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे? तो इसमें एक चीज रहता है, वो चीज माइंड करिएगा क्या रहता है। देखो, आई बराबर क्यू बाई टी हमारा फार्मूला निकल गया। अब एक चीज याद करिए कि आप एक फार्मूला और पढ़े थे। क्या याद करो बाबू, क्या पढ़े थे? क्यू बराबर एन आई, ये फार्मूला पढ़े थे। मान लो एन और ई दिया है, तो आप कैसे निकालेंगे? अब देखिए, आई इज इक्वल टू क्यू का मान हम क्या रखेंगे? एन आई, एन इंटू ई बाई टी। तो हमारा एक नया सूत्र निकल के क्या आ रहा है? आई इज इक्वल टू क्यू इंटू एन इंटू ई बाई टी। हेलो, हाँ पहुंचने ही वाला हूँ। ठीक है, देखिए आगे। अब जो एम्पियर होता है, एक मिली एम्पियर होता है, एक माइक्रो एम्पियर होता है। एक जो मिली एम्पियर होता है, एक मिली एम्पियर बराबर होता है। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं। यहां तक क्लियर है? आई इज इक्वल टू, देखो एकदम ध्यान से समझना, इधर उधर नहीं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। कोई चीज तेजी से जा रही है, उसका प्रवाह तेजी से हो रहा है, तो उसको आप क्या कहते हैं? धारा। क्या वो कहते हो? धारा। अब बहुत तेज से पानी वगैरह गिरा रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो क्या हो गया? पानी की धारा हो गई। वैसे ही आवेश बहुत तेज जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन बहुत तेज जा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेश का एक रूप है। इलेक्ट्रॉन अगर बहुत तेज जा रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे? विद्युत धारा। तो आवेश प्रवाह की समय दर को कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है, आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्यू इज इक्वल टू आई टी। धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है, धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, I इक्वल टू क्यू बाई टी। और आप याद करिए एक फार्मूला पहले पढ़े थे, क्या, Q बराबर NI, ये फार्मूला पढ़े थे, इस फार्मूले का यहाँ पर आपको यूज करना है। तो अगर ऐसा सिचुएशन कभी आ जाए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दिया जाए, इलेक्ट्रॉन का मान दे दे और t सेकंड में धारा आपसे पूछे, तब आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, I इक्वल टू NI अपॉन टी। यहां तक क्लियर है? अब देखिए एक चीज और है, क्या है, अब कहते हैं कि धारा का मात्रक एम्पियर हो गया, 1 एम्पियर बराबर क्या होगा। देखिए अगर एक कूलाम आवेश को धारा 1 एम्पियर कब होगी, एक कूलाम आवेश को अगर 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, कितने सेकंड तक, 1 सेकंड तक, एक कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, तो हमारा जो धारा निकल कर आएगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर। कितनी आएगी, 1 एम्पियर। कितनी धारा रहेगी, 1 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए इसमें मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड होता है। 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, 6.25 अप्रॉक्स इतना होता है जहां तक याद आ रहा है। ठीक है, और 1 मिली सेकेंड बराबर मिली में क्या होता है कि 10⁻³ और माइक्रो में होता है एम्पियर का मान 1 मिली बराबर 10⁻³ और 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻6 होता है। ठीक है, ये रहा विद्युत धारा में इसका मान हो गया। तो जैसे आप देखते हैं, कहते हैं उसमें चार्जर लेते हो ना आप लोग, लिखा रहता है 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। इसका मतलब क्या है कि प्रति सेकंड इसमें इतने इलेक्ट्रॉन धड़ाक से जाते हैं, किसी वजह से करंट मार रहा है तो 6.25 में 10⁻6 के इतने इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं उस सटाक से एक साथ अंदर उसके धड़ाक से अंदर जाते हैं, तब उसको क्या मारता है, करंट मारता है। अब सोचो इतने सारे इलेक्ट्रॉन अब एक साथ शरीर में जाएंगे तो क्या हाल होगा, करंट मारेगा ना। वैसे ही तो विद्युत धारा का ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहा, आपको पूरा क्लियर कर दिया कि विद्युत धारा में कैसे क्वेश्चन देगा, क्या नहीं। अब आपको इतना क्लियर हो गया, अब इसमें एक आपको क्वेश्चन करा दे, क्या क्वेश्चन करा देते हैं तो आप बेटर समझ जाएंगे कि कैसे होगा क्या नहीं होगा, उसका क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, करा देते हैं जस्ट ए क्वेश्चन। आपका फार्मूला यही लिखे रहने देते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो। अब करा देते हैं क्वेश्चन। फार्मूला यही दोनों लिख देते हैं यहाँ पर, इसी से 2 मुख्यतः क्वेश्चन आएंगे। एक फार्मूला था आपका Q बराबर IT था और I इक्वल टू Q बाई T, और एक फार्मूला हमारा और निकल के आया था I इक्वल टू NI इंटू E बाई T। ये 3 है। अब इन तीनों से आपको एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद आपको कराते हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक चालक से होकर 1 मिनट में 300 कूलाम आवेश गुजरता है, तो धारा की गणना कीजिए। एक चालक से होकर 1 मिनट में 300 कूलाम आवेश गुजरता है, यानी कोई चालक है उससे होकर 1 मिनट में 300 कूलाम गुजरता है। कोई चालक है उससे होकर 1 मिनट में, सुनिए 1 मिनट में 300 कूलाम आवेश गुजरता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक चालक से 1 मिनट में 300 कूलाम आवेश गुजरता है, तो धारा का मान ज्ञात करना है। तो अब बाबा इसमें किसका मान दिया है, आवेश का मतलब कूलाम, तो किसका मान दे दिया, Q का मान हमको मिल गया 300। अब 1 मिनट में कितने मिनट में पूछ रहा है, 1 मिनट में, T बराबर 1 मिनट। यहां तक क्लियर है। अब इसको सॉल्व करिए। Q बराबर, हमारा फॉर्मूला क्या था, Q बराबर IT, लेकिन इसमें हमसे पूछा क्या है, I। तो देखो I बराबर एक फार्मूला हम लोग निकाले हैं, I बराबर I इक्वल टू Q बाई T, ये फार्मूला हो गया। अब आवेश का मान कितना है, 300 कूलाम, और कितने में कह रहा है, 1 मिनट। 1 मिनट को सेकंड में बदलो तो 1 मिनट का मान कितना होता है, 60 सेकंड। तो 1/60, 1 0 से 1 0 कट गया,
6 पंचे 30, तो आई बराबर कितना आया? 6 पंचे 30, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर कितना जा रहा है? 5 एम्पियर। कितनी धारा बह रही है? 5 एम्पियर। ये समझ में आया? एक क्वेश्चन और देखते हैं। किसी वैद्युत बल्ब, देखते हैं अगला। एक चालक है, ठीक है, एक चालक तार से 6.25 गुणी 10 घाते 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। एक चालक से, देखिए, एक चालक से 6.25 गुणी 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 6.25 गुणी 10 घाते 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, प्रति सेकंड। कितने सेकंड? प्रति सेकंड, यानी कि टाइम टी बराबर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड ले लेते हैं, ठीक है, प्रति सेकंड 1 सेकंड में। और आपको इलेक्ट्रॉन का मान दिया है, ई बराबर क्या दिया है? 1.6 गुणी 10 घाते -19 कूलम, ये दे दिया इतना। अब आपको कंफर्म करना है कि ये मान किसका है। अब आपको निकालना क्या है? इसमें साफ साफ कह रहा है किसका मान निकालना है? चालक में धारा का मान, यानी आई बराबर आपसे पूछ रहा है, आई बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसमें ये दिया है तो इसका मतलब ये किसका मान है? एन का। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? एन। 6.25 गुणी 10 घाते 1 सेकंड में 6.25 गुणी 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। तो फार्मूला अपना ई वाला लगेगा। ये वाले फार्मूला में क्या है? एन इंटू ई बाई टी। इलेक्ट्रॉन में 1 से पहले माइनस नहीं लगाएंगे? एन इंटू ई बाई टी। अब देखिए, आई इज इक्वल टू एन का मान कितना है? 6.25, लिख देते हैं 6.25 गुणे 10 घाते 18 बटे कितने सेकंड में? 1। आगे ई का मान क्या है? 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलम। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? वही आपका आंसर रहेगा। बताइए सॉल्व करके आंसर फटाफट आप लोग। सोलह है ये। इसका आंसर आप लोग काटेंगे बाबा तो आएगा 1.0 एम्पियर। अब देखो, अब कहते हैं गुणा में घात जुड़ जाता है। ये पढ़े हो ना? ये 19 है, ये 18 है, माइनस प्लस माइनस है। 19 में से 18 जाएगा, कितना आएगा? 1 बचेगा। अब इसमें देखो, ये 16 है, ये 625 है। इसको काटिए, इसमें इसका वो करिए, अब गुणा करके इससे भाग दे दीजिए। इसमें 1 है, इसका आप लोग 1 इधर करेंगे तो इधर 0 बढ़ेगा और आएगा 1.0। चलिए देखिए, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये कौन सा क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक चालक पर 3.2 गुणे 10 घाते -19 कूलम धनावेश है। इस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? सोचो इसमें क्या निकालना है। क्या दिया है? एक चालक पर 3.2 गुणे 10 घाते, देखिए अब देखते हैं आगे। एक ये क्वेश्चन देखिए, एकदम क्वेश्चन हवा है, कुछ नहीं है। आप लोग जो सोचते हो ना कि क्वेश्चन इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, कुछ नहीं है। आप लोग सोच के बताते हो, बहुत सरल सरल क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल है, बहुत आसानी से आएगा। देखो ध्यान से, एक चालक पर 3.2 गुणे 10 घाते -19 कूलम धनावेश है। इस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है और कम है? क्या पूछ रहा है? संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है या कितने इलेक्ट्रॉन कम है, वही देखना है हम लोगों को। देखो, सबसे पहले हमको पहचानना है किसका किसका मान दिया, ठीक है? आप लोग कुछ करने से पहले ही देखते हैं ना कि कौन है कौन नहीं है। वैसे इसमें पहचानना है किसका किसका मान दिया है। समझ लिया? समझ लेना आराम से। कूलम किसका मात्रक होता है बाबा? जल्दी बोलो, कूलम किसका मात्रक? आवेश का। तो आपको Q बराबर यहाँ पर क्या मिल गया? पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन है।
पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन है q बराबर 3.2 गुणित 10 की घाते -19। यहां तक हो गया। अब देखो अगला क्या दिया है, आपको कौन सा फार्मूला लगाना है। इसमें क्यों दिया है, आप एक चीज और देखना, इसमें पूछ क्या रहा है, अब दिमाग में ही लगाना है। इसमें तो पूछ रहा है संख्या यानी n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो कौन है फॉर्मूला में ये है, तो आप देखेंगे। अच्छा इसमें एक चीज और देखना, एक फॉर्मूला तो इसमें और है, I बराबर n इंटू टी। इसमें धारा दिया है, नहीं दिया है, टाइम दिया है, नहीं दिया है, मतलब हमसे कंफर्म पूछ रहा है Q बराबर या नहीं वाला। अब यहाँ पर E का मान आप जानते हो निर्धारित करता है 1.6 गुणित 10 घाते -19। काम हो गया। अब देखना है, अब इसको सॉल्व करो आराम से, कोई जल्दी नहीं करनी है, गलती करके सीखोगे। Q बराबर n इंटू ई, ठीक है। अब देखिए आपको क्या निकालना है, n क्या निकालना है, n को इधर करो, Q बाई ई, ठीक है। अब देखो u का मान क्या दिया है, 3.2 गुणित 10 घाते -19। और इसका मान 1.6 गुणित 10 के घाते -19। ई कट जाएगा, हाँ कट गया। 16 दूनी 32 यानी n बराबर 2। तो इसमें क्या है, सामान्य अवस्था से। अच्छा ये 2 क्या आएगा, 2 कैसे किस में आएगा, पॉजिटिव में कि निगेटिव में, 2 आएगा पॉजिटिव में, किस में आएगा, पॉजिटिव में। और पॉजिटिव मतलब क्या, कम, और निगेटिव मतलब ज्यादा। आप लोग देखो अब पॉजिटिव कोई रहता है सब उसको दबाता है, चिट्टा है नालायक, जिसे आप खड़े हो जा रहे हो, कोई पॉजिटिव वाला जा रहा है सीधा चला जाएगा, घूम रहा था ऐसे कर रहा था वैसे कर रहा था, बेचारा पॉजिटिव सीधा चला जाएगा, उसको पास कम है। अब तुम निगेटिव हो भाई, एकदम सीना लगा ऐसे कर देंगे, खाड़ फेंक देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में क्या कम रहता है, तो इसमें सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम है, सामान्य अवस्था से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है। कितने इलेक्ट्रॉन, 2, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं दूसरा। दूसरे का क्या अर्थ है, दूसरा देखते हैं। चलिए रुके हैं, आप लोग तुरंत लिख लीजिए आराम से, फटाक से जल्दी से लिख लीजिए और समझ के लिखना, चौट्टागिरी मत करना कि हम बता दिए तो छाप लो, एकदम समझ के लिखो। अब अगर समझ के नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फटाक से लिख लीजिए। देखिए कितना सरल सरल क्वेश्चन है, आप लोग झूठे इतना किए रहते हो, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। एकदम समझ लो, विद्युत धारा से कोई क्वेश्चन आएगा आप लोगों को कोई छुटवाई नहीं करेगा, इस हिसाब से आप लोगों को कर देंगे। हो गया, अब आगे बताते हैं। देखिए ये पहले का सलूशन हो गया, पहला अब हम लोग देते हैं हटा। अब देखते हैं दूसरा। ये दूसरका वाला क्या कह रहा है, दूसरका वाला कह रहा है एक चालक में सामान्य अवस्था से 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है। सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, 3। इस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताना है, आवेश की मात्रा तथा प्रकृति। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है, अब ज्यादा कम किस में होता है, गिनती में होता है, 3 ज्यादा 3 कम, तो हमें किसका मान दे दिया गया, n का। n बराबर 3 इलेक्ट्रॉन। अब आगे क्या दिया है, हमसे क्या पूछा, Q आवेश की मात्रा, Q बराबर क्वेश्चन मार्क। अब अगला क्या कहा है हमको, अब आपको E बराबर पता ही है, E बराबर 1.6 गुणित 10 घाते -19। अब निकालना है फार्मूला में रख के Q बराबर, फार्मूला हम लोग पढ़े थे का बाबू, n इंटू E। अब Q बराबर n का मान कितना, 3 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -19। अब इसको आप लोग फटाक से सॉल्व करके कमेंट करो कितना आएगा, जल्दी से, ठीक है। देखिए ये यहां तक हुआ। अब इसके बाद आप लोग सॉल्व करके आंसर को कमेंट में लिखिए, और इस वाले का जो आंसर है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट।
ठीक है, देखिए वो वहां तक हो गया था। अब इसके बाद देखते हैं आवेश। आवेश में इतने सारे क्वेश्चन कर लेने के बाद आई थिंक आपको विद्युत धारा में प्रॉब्लम ही नहीं होगा विद्युत धारा निकालने में। देखते हैं उसका आप लोग आंसर बताएंगे फटाफट। ठीक है, इसमें देखिए किसी चालक का कुल आवेश कितना है 8.0 गुणे 10 घाते -19 कूलम कुल आवेश। अब आपको हमको पता चलेगा, अब आपको लगेगा यार ये गजब है, हमको पता ही नहीं है आवेश होगी, आवेश आवेश चिल्ला रहा है। अच्छा आप बताओ, आपको बताए थे ना कि आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम। तो किसी को पहचानना है तो कैसे पहचानोगे, उसके मात्रक से कैसे पहचानोगे, समझ रहे हो कहाँ बता रहे हैं ना, समझ गए। बहुत तेज। देखो 8.0 कितना है कूलम है, तो ये किसका मात्रक है कूलम, आवेश का। किसका मात्रक है बाबू, आवेश का। ठीक है, मैं कुछ काल देंगे, सही बताना। सॉल्यूशन देखिए, आवेश कूलम का मात्रक है Q बराबर कितना है 8.0 गुणे 10 घाते -19। यहां तक क्लियर हो गया। और ये बकलोल क्या कर रहा है, जो कि ऋणात्मक है, का है जो कि ऋणात्मक है। ठीक है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये बकलोल पूछ रहा है। यन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन कम है, अधिक संख्या। और ई तो आप लोगों को पता ही है, इलेक्ट्रॉन ई बराबर 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलम। अब बाबू फार्मूला वही वाला, Q बराबर N इंटू E। पूछ कर रहा है बकलोल N इज इक्वल टू Q बाई E। अब Q का मान 8.0 गुणे 10 घाते -19 बटे 1.6 गुणे 10 घाते -19। 10 घाते 19 क्लियर। 16 पंजे 80, 16 पंजे नारायण को पहाड़ आता है ना। तो बाबू इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ये हो गया होगा। ई आपका था 3 नंबर। अब देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर वाला क्या कर रहा है, एक चालक से होकर 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। अब बाबा ई तो गड़बड़ वाला दे दिया, आई बराबर 0.5 एम्पियर। बहुत ठीक। अब आगे क्या कर रहा है, एम्पियर किसका मात्रक, विद्युत धारा का भी बताएं। विद्युत धारा बहुत तेजी से बह रहा है, उसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा। बहुत तेजी से, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। अब कितने मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट, यानी टी बराबर 10 मिनट। और 10 मिनट में को सेकंड में बदलो तो 60 गुणे 10, 10 छक्के 60, यानी कितने 10 मिनट में कितने सेकंड, 600। 10 मिनट में कितने सेकंड, 600 सेकंड। अब देखिए अगला हमसे क्या पूछ रहा है, इस चालक से होकर गुजरने वाले आवेश का परिकलन कीजिए। परिकलन मतलब क्या करना है, Q बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आवेश को परिकलन करना है। अब ई वाला फार्मूला देखो, इसमें आवेश वाला खाना मिल रहा है, जिसमें Q दिया है और I और T पूछ रहा है। ठीक है, I बराबर 0.5 एम्पियर दिया है। देखिए फॉर्मूला Q बराबर IT। अब इसमें रख के आपको सॉल्व करना है। Q बराबर IT, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, बोलो जल्दी। बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, देख लो सामने सारा कंडीशन दिया है।
एक चालक से होकर 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है, कितने मिनट में? 10 मिनट में। इस चालक से होकर गुजरने वाले आवेश का परिकलन कीजिए। सब कुछ कर दिए, सब कुछ कर दिए, बस इसी फॉर्मूला में रख के आपको आंसर निकालना है, बस यही करना है। बोलिए, निकल जाएगा आवेश। आप लोग इसको निकाल के बताइएगा आवेश, ठीक है। फटाफट 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं, एक वो क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको देखिए, ये बता दिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, ठीक है। बहुत सरल है बाबू, सब कुछ सामने दे दिए, बस आपको निकालना है ये। और जहां तक है आई थिंक आप लोग अच्छे से निकाल लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। वो वाला निकाल के आप लोग फटाफट बताइए। किसी परिपथ में प्रति मिनट में 180 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, यानी आवेश Q बराबर कितने कूलम? 180 कूलम, ठीक है। अब देखिए, किसी परिपथ में प्रति मिनट में 180 कूलम, 180 कूलम आ गया, 180 कूलम, हम तो फंस गए, दिक्कत हो गया। कितना आ गया? 180 कूलम, बराबर है, ठीक है। 180 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा ज्ञात करनी है, आई, ठीक है। आई बराबर क्वेश्चन है प्रति मिनट, ई वाला पोर्शन देखो, प्रति मिनट, प्रति मिनट मतलब 1 मिनट, टाइम टी बराबर 1 मिनट। अब बाबू यहां पर देखो, बहुत सिंपल है, 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60, तो 60 गुणे 1 बराबर कितना? 60, तो कितने सेकेंड आए? 60 सेकेंड, एकदम नॉर्मल। अब देखो हमको निकालना है क्या? विद्युत धारा आई की गणना कीजिए। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब क्यू का मान कितना है? 180 कूलम, 180 बटे 60, 0 से 0 काट दोगे, कट गया। अब 6 को 18 और 6 को काटिए, देखिए कितना आता है, फटाक से काटिए 6 को 18 को, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक, अरे नालायकों, 6 त्रिक 18, तो आई बराबर, आप अरे नहीं, आई बराबर 3, आओ मत करना, ठीक है। आई बराबर 3 एम्पियर, ठीक है। कितना सरल है, देखो आप लोग डरते हो झूठे। ये देखिए, ये क्वेश्चन कितने नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग देख को घबरा जाता है कि ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, कितना आसान आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको बताना है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखिए जैसे इसको किए वैसा ये होगा, बस उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप लोग लगा के बताइएगा, है ना? दिमाग में घुसा उसा तो नहीं है? ठीक है, लगाइए। तो अब आगे आपको बताते हैं कुछ और क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, जो विद्युत धारा है इसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? एक विद्युत चालक से, चालक किसे कहते हैं बाबा? चालक किसे कहते हैं? कंडक्टर। जिसमें इलेक्ट्रॉन तेजी से जाए उसको क्या कहते हैं? चालक, ठीक है। देखिए, चालक, चालक का अर्थ क्या है? चालक का अर्थ होता है बहना। किसी चीज में कोई चीज बहता है तो उसको क्या कहते हैं आप? चालक, ठीक है। जैसे पाइप के अंदर पानी जा रहा है तो पानी के लिए चालक है, पाइप के अंदर पानी जा रहा है। जैसे आप भगोने वगैरह के अंदर दूध रखते हैं, भगोने के लिए उसमें दूध जा रहा है। अब चालक मतलब उसके अंदर वो चीज बहे, उसको क्या कहते हैं? चालक। जैसे आप लोग बह जाते हो, कोई मिल जाता है तो आप भी क्या हो? उसके लिए चालक हो। और यहाँ पर चालक अर्थ क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के लिए चालक है, जो इलेक्ट्रॉनों के लिए बह जाए उसको क्या कहते हैं? चालक। जिसमें इलेक्ट्रॉन बहे आराम आराम से उसको क्या कहते हैं? चालक, ठीक है। मार्ग एक प्रकार का क्या होता है? रास्ता होता है। चालक एक प्रकार का क्या होता है? रास्ता। जिसमें आदमी आराम से जाता है, आसानी से जाता है, उसको क्या कहते हैं? चालक। तुम लोग समझ गए, ठीक है। चालक इतना तेज हो गई क्यों? चालक क्लियर हो गया। देखिए, एक विद्युत चालक में बहने वाली धारा, और धारा में क्या पाया जाता है? आ गया, धारा में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। धारा में क्या पाया गया?
इलेक्ट्रॉन। और हम आपको बताया था धारा किसको कहते हैं, जिसमें एकदम इलेक्ट्रॉन चाप चाप की बहे, उसको क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। अब ये चालक का है मार्ग, अभी ही चल मार्गवा में इलेक्ट्रॉन जा रहा है धड़ाधड़, तो जिस मार्ग में इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ आसानी से जाए उसको क्या कहेंगे, चालक। और दबा के इलेक्ट्रॉन एक साथ जाए उसको क्या कहेंगे, धारा। ठीक है, इसकी गणना करने के लिए कह रहा है, एक विद्युत चालक में बहने वाली धारा की गणना करनी है। अब कैसे, जिसमें प्रति सेकेंड 5.0 इलेक्ट्रॉन 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन बह रहे हो, जिसमें प्रति सेकेंड 50 50 है 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। अब देखो किसका किसका मान दिया है। सबसे पहले प्रति सेकंड, सबसे पहले क्या, प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब कितना, एक सेकंड, एक सेकंड, टी बराबर एक सेकंड, इतना तो पता चल गया। अब अगला हमको गणना किसकी करनी है, धारा की, मतलब आई बराबर क्वेश्चन मार्क, जिसमें प्रति सेकंड 50 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। ठीक है, 50 × 10⁻18 कौन से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। अब बताइए 50 × 10⁻18 ये किसका मान है, फटाक से इसका मान फाइंड करिए कि 50 × 10⁻18 किसका मान है। बताइए ये मान किसका है पापा, ये मान है n का। n बराबर 50 × 10⁻18 और ई छोटा का मान हम लोगों को पता है, इलेक्ट्रॉन ई का मान क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखो इसमें कौन सा टी है, आई है, एन है और ई है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, आई। अब दिमाग लगाओ, फार्मूला फटाक से बनाओ। फार्मूला आप क्या पढ़े थे, धारा वाला, Q बराबर आई टी। अब आई जब निकालना है तो आई इक्वल टू Q/T। अब आगे क्या करेंगे, Q बराबर क्या पढ़े थे, NI, तो आई इक्वल टू Q का मान यहां पे लिख देते हैं, चूंकि Q इक्वल टू NI, तो यहां पर लिखेंगे Q बराबर N × E/T। फार्मूला तैयार। फार्मूला क्या मिल गया हम लोगों को, I इक्वल टू N × E/T। ठीक है, अब I बराबर N का मान कितना, 50 × 10⁻18, 50 × 10⁻18 गुणे ई का मान कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 बटे टी। टी का मान कितना, टी का मान प्रति सेकंड है, क्या कह रहा है, प्रति सेकंड, यानी 1। ये रहा। ठीक है, ये रहा। चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर फटाक से देख लेते हैं क्या आएगा क्या नहीं। ठीक, देखिए ये है और ये, ध्यान से देखिएगा, ये है और ये, 16 पंचे 80, 16 पंचे कितना 80, और गुणा में घात क्या होता है, जुड़ता है, माइनस से प्लस, प्लस माइनस माइनस, खत्म हो जाएगा। 18 में से 1 गया, 19 में से 18 जाएगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा, 16 पंचे 80, 80
गुणे 10 घाते 1/1। ठीक है, यहां से ये हटाइए, यहां एक जीरो बढ़ा दीजिए, इसको हटा दीजिए। 10 अट्ठे 80, 10 अट्ठे 80, यानी कुल मिलाकर कितना आया? ये दूसरा वाला क्वेश्चन था ना हमारा, दूसरा वाला है तो पहला वाला, कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, धारा का मान कितना है, आई बराबर कितना निकल के 8 एम्पियर। ठीक है, आई बराबर 8 एम्पियर, ये रहा हमारे धारा का मान। ठीक है, फटाक से आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके राइट डाउन कर लीजिए आराम से, स्क्रीनशॉट मार लो यार, जो जो शॉट मार सकते हो वो शॉट मार लो। ठीक है, बिठा दें इसको, मार लो स्क्रीनशॉट। चलिए अगला देखो, अगला क्या करा है, एक प्रतिरोध। बाप रे बाप, बापा रे बापा, प्रतिरोध, प्रतिरोध आ गया। प्रतिरोध किसे कहते हैं नहीं मालूम है? धारा प्रवाह के मार्ग में आई रुकावट को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। हचाक से धारा बही और बीच में कौन रुकावट है, कहा जा रहा है आराम से, तो इसको क्या कहेंगे? प्रतिरोध। जैसे आप लोग कर देख के आप लोग लेकर घूमते रहते हो, ठीक है, आप लोग लेकर घूमते रहते हो, ठीक है, जब घूमते रहते हैं तो ध्यान से देखो, आप लेकर घूम रहे हो अपने वाले को, अब सपोज दैट मिल गया कोई घर का, अब भागो, गरीब बाप रे बाप पकड़ा जाएंगे, भागो भागो भागो, तो जो घूम रहे हो आप दोनों क्या, धारा, और जो आपको पकड़ने के लिए मिल गया वो क्या है? प्रतिरोध। तो आपके प्रवाह में रुकावट बन गया तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध। धारा प्रवाह के मार्ग में आई रुकावट को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध से 2.5 गुणे 10 घाते 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड एकदम हजाक से बह रहे हैं। चालक में धारा की गणना करनी है, आई निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? आई। अब ध्यान से देखो, 2.5 गुणे 10 घाते 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी n बराबर कितना? 2.5 गुणे 10 घाते 18 हो गया प्रति सेकंड, t बराबर 1 सेकंड, ये भी हो गया। अब क्या ज्ञात करना है? एक प्रतिरोध से 2 धारा की गणना करनी है हम लोगों को। ठीक है, अभी देखो एक चीज हम लोगों को और नहीं पता है, क्या नहीं पता है? क्यू। तो सबसे पहले हमारा फार्मूला क्या होता है? क्यू बराबर या नहीं, ये पता है हम लोगों को। ये क्या है? 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19। ठंडी ज्यादा है। ठीक है, 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 इलेक्ट्रॉन, ये रहा। अब फार्मूला हम लोगों का वही लगाना है पुराना, I इज इक्वल टू n इंटू ई बाई टी। ठीक है, I इज इक्वल टू n इंटू बाई टी। I बराबर n का मान कितना निकाले हैं? 2.5 गुणे 10 घाते 18 बटे गुणे क्या है? 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 बटे पर सेकेंड 1 सेकेंड इज इक्वल टू, एकदम वही क्वेश्चन है बाबा, देख लीजिए ध्यान से, एकदम वही क्वेश्चन है, वो सॉल्व करना है। बताया था ना न्यूमेरिकल एकदम आसान लगने लगेगा, वही क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। फटाक से सॉल्व करिए आप लोग। तो कितना इसका आंसर लेके आ रहे हैं जल्दी से? इसमें कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 0.4 एम्पियर। ठीक है, अब अगला आपको बताते हैं, इतना तो कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, मान लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आपको ये बता रहे हैं, इसका आंसर आपको खुद निकाल के बताना है कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं। ठीक है, देखिए I इज इक्वल टू, इसमें देखो गड़बड़ कर दिया बाबा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो पहले।
एक विद्युत चालक में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। I बराबर 1.6 एम्पियर। चालक में प्रति सेकंड T बराबर 1 सेकंड। बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर क्वेश्चन मार्क और इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणे 10 घाते -19 हो गया। अब फटाक से सॉल्व करिए। I इक्वल टू n का मान क्या दिया है, सॉरी यहाँ पे तो आपको I दिया है, अब n ज्ञात करना है। ठीक है, आपको यहां पर ये ज्ञात करना है n। रखिए I का मान 1.6 एम्पियर, 1.6 गुणे इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणे 10 घाते -19 बटे T का मान 1 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए 1.6 है, 1.6 है। अब इसका आंसर आप लोग बताइए फटाक से, इसका आंसर क्या है ये आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक इसको सॉल्व करके आप लोग फटाक से इसका आंसर कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, विद्युत धारा एकदम सिंपल है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर धड़ाक से इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो उसको विद्युत धारा कहते हैं। 1 एम्पियर बराबर 6.2 इतना होता है। और ये आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है, 1 मिली एम्पियर कितना होता है ये भी बताया। एम्पियर नाम क्यों रखा गया ये भी बताया, और इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे सॉल्व किए जाते हैं आपको ये भी बता दिए। टोटल यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आपको मिलेंगे, तब तक आप बताइए, इसके बाद आपको मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ विद्युत विभवांतर। आपको अच्छे से बताएंगे कि विद्युत विभव विद्युत विभवांतर कैसे निकालते हैं। तब तक आराम से निकालते रहिए, पढ़ते रहिए।